माता, माता, मेरे सर से आपका हाथ अवश्य छूटा है, किंतु आपके आंचल की छाया का साथ नहीं माता। ये आंचल मुझे मेरे आराध्य को खोजने के मार्ग पर मेरे सर पर आपकी छाया बनकर रहेगा। जब जब आपकी स्मृति सताएगी, तब तब इस आंचल को अपने हृदय से लगाकर आपके साथ होने का आभास करूंगा। और जब पिता की स्मृति सताएगी, तब क्या करोगे पुत्र? पिताश्री, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ अयोध्या चलना चाहते हैं पिताश्री, किंतु आपका स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता। माता को पुनः पाने का यही एक मार्ग है पिताश्री, यही एक मार्ग है। मुझे अपने आराध्य से मिलने दीजिए पिताश्री, मैं शीघ्र लौट आऊंगा माता के साथ। मुझ पर विश्वास है ना पिताश्री? दिव्यंजना को मलय पर्वत से लुटाया नहीं जा सकता हनुमान। युवराज वाली, आपके शब्द केवल मेरे बल को ही नहीं, मेरे भावों को भी चोट पहुंचा रहे हैं। कृपया ऐसा अशुभ मत कहिए, मेरी माता अवश्य लौटेंगी। सुमेरुराज, दिव्यंजना के जाने के बाद आपका उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। आप स्वयं बताइए, यदि दिव्यंजना यहाँ होती तो ऐसे हनुमान को अकेले इस यात्रा पर जाने देती? नहीं ना। फिर आप कैसे, समझाइए इसे। हनुमान एक बार जो चला जाता है वो लौटकर नहीं आता है। तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ है। युवराज, बोलने से पहले सोच तो लेते। क्या आप मेरी माता के विषय में बोल रहे हैं? संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे मेरे माता को लौटाने से रोक सके। स्वयं शनिदेव ने मुझे मार्ग दिखाया है, मैं नहीं डिगने वाला युवराज। तुम्हारे पिता ने स्वयं तुम्हें मेरे सानिध्य में भेजा था हनुमान। मेरी आज्ञा का पालन ना कर तुम मेरा, अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। गुरु का धर्म शिष्य के लक्ष्य को और उसके उद्देश्य को गति देना होता है, आड़े आना नहीं। गुरु मतंग कहते हैं, जो गुरु अपने भक्त को आराध्य की दिशा में जाने से रोके, वो गुरु की महानता को नीचे गिराता है। हनुमान, तुम जिन्हें संबोधित कर रहे हो वो तुम्हारे बड़े भाई हैं और किष्किंधा के युवराज। अवश्य है पिताश्री, किंतु मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। मुझे रोकने का अधिकार तो इन्हें भी नहीं है। युवराज बालक है, हाथ भी
शांत। मेरा धर्म है अपने शिष्य की सुरक्षा। यदि आज मेरी अनुमति के विरुद्ध जाके हनुमान यहां से जाता है तो मेरी छत्र छाया खो देगा। स्मरण रहे सुमेरुराज। पुत्र हनुमान, कुमार बाली की बात अनुचित तो नहीं है। तुम्हें अकेला भेजने का मेरा मन। पिताश्री, मन में संशय नहीं, विश्वास रखिए। मैं माता को वापस लेकर आऊंगा, और जिसे श्री राम का सानिध्य मिलने वाला हो उसे किसी और के सानिध्य की क्या आवश्यकता। सुमेरुराज, पवन के वेग को रोकने में नहीं, उसको बहने देने में समझदारी है। हमारा हनुमान केवल बल का ही नहीं, बुद्धि का भी धनी है। मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। आप भी रखिए, जाने दीजिए हनुमान को। जाने का आशीर्वाद देकर फिर दुविधा में फंसा दिया ना पिताश्री। माता को लाने के लिए पिता को दुखी कैसे छोड़ सकता हूँ मैं पिताश्री। कुछ क्षण के लिए निर्बल पड़ गया था पुत्र, किंतु तुम तो बल का धाम हो। कभी मन को शंका सताए तो पिता की ये बात स्मरण रखना। ईश्वर उन्हीं को दायित्व सौंपते हैं जो सक्षम होते हैं। जो सह नहीं सकते, जो डर जाते हैं, ईश्वर उन्हें कठिन कार्य कभी नहीं सौंपते। पुत्र, तुम्हारी माता ने सदैव कहा है कि इस संसार में तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारी माता को तुम पर पूर्ण विश्वास था और तुम उसी विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए जा रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव, विजयी भव केसरी नंदन। जय जय श्री रामचंद्र दूता, राम कार्य कृत प्रथा। जय जय श्री रामचंद्र दूता, जय हनुमत अंजनी सूता। जय जय हनुमत महावीरा, नमो नमः वानरशेष। जय 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 हनुमान। पुत्र, तुम्हारी माता की ये स्मृति हर वक्त पर तुम्हारी ढाल बनेगी। अरे बचाओ! अरे ये क्या कर रहे हो तुम नील? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे इस बार। तुम्हें विदा जो करना था तो तुम्हारी सहेली में आ गए। सोचा तुम्हें स्मरण दिला दे, इसलिए मटके लगाकर चढ़ने का प्रयास कर रहा था मैं, कि तभी एक मटका फिसल गया और मैं यही लटका रह गया। श्री राम से जितना शीघ्र हो सके भेंट कर संकट का समाधान खोजना मित्र।
और सीधे ही लौटाना, समझे? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नहीं। ये तो मूर्ख है। आप मेरी बात सुनिए भ्राता। यूं जाते ही अपने आराध्य से अपना दुखड़ा रो देंगे तो वो आपको भक्त नहीं समझेंगे, वो आपको स्वार्थी समझेंगे। तो आप ना पहले यहाँ वहाँ की बात कीजिएगा। अच्छा, तो तुम भी इनकी शरारत में इनके साथ हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए सेनापति जी। वो ये मटके। कोई बात नहीं। बच गए। मुझे तो लगा मैं इन दोनों की बातों में आकर फंस जाऊंगा, किंतु कुछ भी कहो हनुमान, दृढ़ता की बात उचित है। बात तो उचित कह रही है। ऐसे सीधी सहायता मानना उचित नहीं होगा, जबकि वो तो मुझे जानते भी नहीं है। अरे इतना सोचोगे तो वही अटक जाओगे। शीघ्र जाना, शीघ्र आना, और पहले तनिक शीघ्र मुझे यहाँ से उतारो, मैं गिरने वाला हूँ। छोटे से हैं पर बड़ी बड़ी बातें करके सुमेरु रच। हनुमान अपने आराध्य से पहली बार मिलने जा रहे। बुखार लेके जाना, किंतु लेकर क्या जाओगे? जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान जी को पहले हार चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। मैं भी अपने भगवान के लिए ऐसा ही कुछ करूंगा, उन्हें कोई अनूठा उपहार दूंगा। पर क्या दूंगा? समझ गया। अरे मुझे उतार कर तो जाओ। अरे तुम तो हनुमान की शैली में आए थे ना, अब उसी की तरह फुर्ती दिखाओ, या प्रतीक्षा करते रहो हनुमान के लौटने की। सच में क्या अद्भुत उपहार है। अरे मुझे बेटा दिखाओ, नीचे उतारो मुझे, मेरा हाथ फिसल रहा है, नीचे उतारो मुझे, बचाओ हनुमान। मैं मर गया, मैं मर गया, मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। धन्यवाद मित्र। लड्डू, क्या सुगंध है। पर ये तो श्री राम के लिए है ना? तुम्हें पता है, ये लड्डू ना स्वयं माता ने मेरे लिए बनाए थे, वो भी जाने से पहले। मुझे बहुत प्रिय है ये। श्री राम के लिए इससे अच्छा और इससे उचित उपाय क्या ही हो सकता है। तुम्हें भी श्री राम को उपहार देना है? हनुमान, खेलो। जय श्री राम।
श्री राम, श्री राम। कितना भक्तिमय दृश्य है। हनुमान की अपने आराध्य को पहली भेंट, अपनी माता के हाथों के बने लड्डू। श्री राम। देवी, यही तो वो प्रसाद है जिसे ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान भी आतुर रहते हैं। जब भक्त अपनी प्रियतम वस्तु को त्याग कर उसे भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान भी अपना सब कुछ त्याग कर भक्त की ओर खींचे चले आते हैं। जय जय श्री रामचंद्र दूता, राम कार्य कृत प्रथा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अब प्रारंभ होती है भक्त की भगवान की ओर वास्तविक यात्रा। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम, अयोध्या का ध्वज। माता, माता मैं पहुंच गया अपने आराध्य की नगरी में। अब आपसे भेंट में विलंब नहीं है माता। संसार के सबसे पावन तीर्थ अयोध्या में शीघ्र ही मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलकर आपको वापस लाने की प्रार्थना करूंगा माता। अब आपसे भेंट में विलंब नहीं माता, तनिक भी विलंब नहीं।
राम। जय श्री राम, जय श्री राम। यह कौन है जिसने मुझे इतनी करुणा से पुकारा है?